गरीब दर्जी सास की 5 अंग्रेजन बहू की सोने की साड़ी। सुष्मिता बहुत ज्यादा गरीब औरत थी और वो अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। सुष्मिता के 5 बेटे और एक पति था। पति बहुत ज्यादा बीमार रहा करता था और 5 बेटे अभी पढ़ाई कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता को अपने 5 बेटों की पढ़ाई के लिए शहर भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दिन रात सिलाई कर रही थी। आधी रात को सिलाई करते हुए सुष्मिता खुद से कहती है, किसी भी हालत में मुझे मेरे 5 बेटों को शहर भेजना है ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। पूरी मेहनत के साथ जो पैसे उसने जोड़े होते हैं वो भी और अपने सोने के गहने बेचकर सुष्मिता अपने 5 बेटों को वो सारे पैसे देकर कहती है, तुम 5 तो जानते ही हो कितनी मुसीबत से जूझ कर मैंने तुम 5 को इतना बड़ा किया है और अब तुम नौकरी करने के लायक हो गए हो। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े थे, अब तुम्हें मेरी मेहनत का फल मुझे देना होगा। शहर जाकर अच्छे से नौकरी करना और अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं हर महीने काम कर आपको पैसे भेजा करूँगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं माँ, आपने हमें इतना बड़ा किया है, हर रोज अपनी कमर तोड़ कर सिलाई करते हुए। और माँ, हम आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। सुष्मिता की आंखें भर आती हैं। वो अपने 5 बेटों को गले से लगाती है। तभी सुष्मिता का पति सुनील उससे कहता है, अरे भाग्यवान, अब यहीं पर अपनी ममता दिखाती रहोगी या अपने बेटों को रेलवे स्टेशन छोड़ने भी जाओगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, कहीं तुम्हारी ट्रेन निकल ना जाए। चलो अपना सामान उठाओ। सुष्मिता अपने 5 बेटों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वो अपने 5 बेटों को खुशी खुशी शहर भेज देती है। इसके बाद सुष्मिता अपनी ख्याली दुनिया से निकलकर बाहर आती है और अपने पति सुनील से रोते हुए कहती है, 1-1 रुपया जोड़कर मैंने अपने 5 बेटों को भेजा है। आज उन्हें गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। उन्हें तो अपनी माँ की और पिता की जरा भी चिंता नहीं कि उनके बूढ़े माता पिता कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं। ऐसा ही होता है सुष्मिता, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप के सहारे बड़े होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने लिए जीते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है, चला आया है। सुष्मिता रो रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। सुष्मिता अपने आंसू पहुंचकर दरवाजे पर आती है और दरवाजा खोलते ही देखती है कि उसके 5 बेटे 5 अंग्रेजन लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। अरे बेटा, तुम 5 यहाँ आओ, अंदर आओ। कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। आखिरकार तुम्हें अपनी माँ की याद आ ही गई। लेकिन ये 5 लड़कियाँ कौन हैं? ये तो यहाँ की नहीं बल्कि विदेशी लड़कियाँ लग रही हैं। अरे माँ, दरअसल बात यह है कि जब हम लोग यहाँ से शहर गए तो शहर में हमें बहुत अच्छी नौकरी मिली और उसके बाद हम नौकरी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये 5 लड़कियाँ आईं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस कंपनी में हमें 5 अंग्रेजन लड़कियाँ भी मिलेंगी। भाई, मैं तो इन्हें देख कर ही पागल हो रहा हूँ, ये कितनी सुंदर है। फॉरेन की लड़कियाँ तो होती ही ऐसी हैं, उन्हें देखकर हर कोई पागल हो जाता है। लेकिन तुम ही सोचो ना, ये हमें क्यों भाव देंगी? वैसे देखो ना, हम 5 के साथ साथ वो 5 भी हमें देख रही हैं। तुम चारों पागल हो गए हो क्या? हमारे माँ पिता ने यहाँ हमें कमाने के लिए भेजा है, ना कि लड़कियों को फंसाने के लिए, इसलिए अपने कामों पर ध्यान दो। तभी संजय की नजर ऐना पर पड़ती है। उसे ऐना बहुत प्यारी लगती है। वैसे हम 5 भाइयों की पसंद तो एक जैसी ही है। उस लड़की को देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है। फिर क्या था, वो 5 भाई उन अंग्रेजन लड़कियों को पटा लेते हैं। इसके बाद वो अंग्रेजन भी उन 5 से प्यार करने लगती हैं। वो 5 भाई उनसे शादी कर लेते हैं, लेकिन किसी वजह से उन 5 भाइयों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम लोगों ने कुछ सोचा है या नहीं? और अगर सोचा नहीं है तो सोचो, अब हम 5 तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, पत्नी है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारी नौकरी की वजह से अब हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा क्या? अरे, तुम 5 पुतले बनकर हमारे सामने क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? विनय, पुनीत, करण, रोहित, संजय 5 भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो 5 अपनी पत्नियों को उनके साथ उनके घर गांव वापस लेकर चलने के लिए कहते हैं। गांव में हमारी माँ और पिताजी हैं, हमें वहीं चलना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए हम अपनी अंग्रेजन पत्नियों के साथ यहाँ पर आ गए। ये सुनते ही सुष्मिता अपने 5 बेटों को पीटना शुरू कर देती है और गुस्से गुस्से में कहती है, सब बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
अरे एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपना पेट काट कर भूखे रहकर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम कुछ कर सको, लेकिन तुमने शहर जाकर क्या किया? अंग्रेजन लड़कियों से शादी की और निकम्मों की तरह यहाँ वापस आ गए। तुम जैसे बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए थे। सुष्मिता ऐसा कहकर रोने लगती है। उसके पांचों बेटे उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद सुष्मिता को उनके ऊपर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद वो अपनी पांचों अंग्रेजन बहुओं से कहती है, पता नहीं तुम्हें मेरी हिंदी समझ आएगी या नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा स्वागत मैं अच्छे से नहीं कर पाई। चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुष्मिता का गरीब घर देखकर उन पांचों का बहुत अजीब मुंह बन जाता है। सुष्मिता उनके खाने के लिए चूल्हे पर कुछ बनाने चली जाती है तो वहीं वो पांचों अंग्रेजन बहू एक कमरे में बैठकर अपनी सास के बारे में चुगलियां करने लगती है। मैंने तो सुना था कि इंडियन लोग अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। सही कहा, हमारी सास ने पहली बार हमें देखा और हमारे हाथ पर शगुन के पैसे तक नहीं रखे। अरे इतनी गरीब है क्या कि हमारी मुंह दिखाई तक नहीं कर सकती थी? पता नहीं कैसे ससुराल में आकर फंस गए हैं हम पांचों। इससे अच्छा होता कि हम पांचों शादी ही नहीं करते इन निकम्मे लड़कों से। वो पांचों ये सारी बातें एक दूसरे से कर ही रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुष्मिता ये सब सुन लेती है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपनी पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म में देने के लिए साड़ियां सिलना शुरू कर देती है। वो खुद की मेहनत से बनारसी साड़ियां सिलती है और उसे अपने पांचों बेटों की शादी के लिए जो पैसे जोड़े हुए थे वो उन सभी पैसों को सुनार की दुकान पर ले जाती है और सुनार को 5 बनारसी साड़ियां देते हुए कहती है, मैंने अपने बेटों की शादी में तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब अपनी पांचों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए मैं सोने की कड़ी हुई साड़ियां उन्हें देनी चाहती हूँ। इसलिए सुनार जी, इन साड़ियों में सोने के पतले तार से बहुत प्यारी कढ़ाई करिए, जो कोई भी देखे वो ये साड़ियां देखता ही रह जाए। सुनार सुष्मिता से साड़ियां ले जाता है। इसके बाद सुष्मिता घर आकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी शुरू कर देती है। ये देख उसकी पांचों अंग्रेजन बहू बहुत खुश होती हैं। सुष्मिता अपने गांव की हर एक औरत को अपने घर पर बुलाती है, जहां की सभी औरतें सुष्मिता के घर के आंगन में इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ ही देर में सुष्मिता अपनी पांचों बहू को इंडियन ड्रेस पहनाकर उन्हें आंगन में लाकर बिठा देती है। चलिए अब सभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दीजिए, ये मेरी पांचों बहू हैं। सुष्मिता के ऐसा कहने पर गांव से आई हुई औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे हम सब तो मुंह दिखाई की रस्म में देने के लिए तोहफे भी लेकर आए हैं और साथ में शगुन के तोहफे भी लेकर आए हैं, लेकिन इस बेचारी फटीचर से कुछ दिया जाएगा अपनी 5-5 बहू को। उनका ये बर्ताव देखकर सुष्मिता की पांचों अंग्रेजन बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से खड़ी हुई बुराई करने वाली सभी औरतों को गुस्से से बोलना शुरू कर देती हैं। आप लोगों को हमारी सास के बारे में ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सास ने हमारे लिए जो किया है वो उससे भी बहुत खुश हैं हम। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अपनी गरीबी के चलते इतना इंतजाम किया, उसमें भी हम लोग बहुत खुश हैं। ये देख सुष्मिता बहुत खुश होती है और उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो सभी मेहमानों से कहती है, लोग कह रहे थे कि मैं क्या देने वाली हूँ, ये देखो मैं अपनी पांचों बहू को सोने की साड़ियां देने वाली हूँ। अभी तक पूरे गांव में किसी ने अपनी बहू को नहीं दी होगी। ये देख गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन सभी औरतों को भी अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वो अपना सर झुकाए वहां खड़ी रह जाती हैं। और इसी के चलते सुष्मिता अपनी पांचों बहू की मुंह दिखाई पर उन्हें सोने की साड़ी देती है। ये देख उसकी पांचों बहू बहुत खुश होती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। अब वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।